कार से आ रहे करण ने कोमल को टक्कर मार दी। कोमल गिर जाती है। करण और साधना दोनों कार से उतरकर नीचे आते हैं। तभी साधना कहती है, अरे बेटा, तुझे लगी ही तो नहीं? माँ जी लगी तो है, लेकिन अब जाने दीजिए। ऐसा कहकर कोमल खड़ी होती है और अपनी सब्जियां उठाती है। फिर वो आगे बढ़ जाती है। तब करण साधना से कहता है, माँ देखा आपने, उस लड़की से चलते नहीं बन रहा है, चलो हम उसे उसके घर तक छोड़ देते हैं। साधना और करण दोनों कार में बैठते हैं। करण कार को थोड़ा आगे लाकर कोमल से कहता है, देखिए प्लीज आप कार में आ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। कोमल मना करती है, लेकिन करण नहीं मानता और बार बार जिद करता है। इसलिए कोमल करण की गाड़ी में बैठ जाती है। तब साधना कोमल से कहती है, बेटा अगर तुम कहो तो हम तुम्हारा इलाज करवा देते हैं, तुम्हें दर्द होगा। नहीं माँ जी, आपने कह दिया उतना ही बहुत है, मुझे बहुत दर्द बर्दाश्त करने की आदत है। थोड़ी दूर जाने के बाद कोमल का घर आ जाता है। करण और साधना कोमल को वहां छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। कोमल घर पर आती है तो रागिनी गुस्सा होते हुए कहती है, आ गई महारानी, कहाँ लग गया तुझे इतना समय? चाची मैं गिर गई थी, मुझे चोट लग गई। अब मुझे ये सब नखरे मत बता और जल्दी रसोई में जाकर खाना बना ले। कोमल रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है तो वहीं दूसरी तरफ करण अपनी माँ से कहता है, माँ वो लड़की कितनी अच्छी थी ना, मैं तो उसे भूल ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ बेटा, मैं भी समझ गई कि तुझे उससे पहली नजर का प्यार हो गया। वैसे वो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। आज मैं सबसे बात करती हूँ, कल हम उसके लिए रिश्ता लेकर घर चलेंगे। शाम को साधना अपने बेटे, पति, बहू सबसे बात करती है। सभी लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन साधना अपने बेटे का रिश्ता लेकर कोमल के घर पहुंच जाती है। कोमल के चाचा ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और कोमल की शादी करण के साथ तय कर देते हैं। समय बीतने के साथ साथ 2 महीने के अंदर कोमल की शादी हो जाती है और वो शादी करके ससुराल आ जाती है। कोमल की नंद अंशिका उसका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आइए आइए भाभी, आपके आने से तो जैसे हमारे घर में 4 चांद लग गए हैं। कोमल अंदर आती है और अपने बड़े से खूबसूरत घर को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है, कितना सुंदर घर है ये, और कितना बड़ा, कितना आलीशान। इससे सुंदर घर तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। कोमल बेटा क्या सोच रही हो? बेटा अब ये घर तुम्हारा ही है, अभी तुम जाकर आराम करो, बाकी बातें कल होंगी। अब कोमल अपने कमरे में चली जाती है। हॉल की तरह उसका कमरा भी बहुत बड़ा और शानदार था। तभी करण अंदर आता है और कोमल करण को देखकर कहती है, करण जी आपका घर तो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही शानदार। पता नहीं आपको मुझ जैसी गरीब लड़की कैसे पसंद आ गई। अरे कोमल, प्यार गरीबी और अमीरी से नहीं होता, प्यार तो अच्छाई और अपनेपन से होता है, जो मुझे तुमसे मिला है। ये सुनकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। दोनों आपस में बहुत देर तक बातें करते हैं। अगली सुबह कोमल नहा धोकर तैयार होकर रसोई में पहुंचती है तो वहां उसे शीलाबाई मिलती है। कोमल शीलाबाई से कहती है, सुनिए, आज खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। मेम साहब, रसोई में जो भी खाना बनता है मैं उसकी मदद करती हूँ। अगर आप अपने हाथों से खाना बनाना चाहती हो तो बना लीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगी। अब कोमल खाने में वेज पुलाव, पनीर भुर्जी, दम आलू, मीठे चावल और पूरी बना लेती है। तभी कोमल की सास वहां आती है और कोमल को काम करते हुए देखकर कहती है, अरे कोमल बहू, तुम नई नई बहू हो, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं माँ जी, मुझे ये सब करने की आदत है। खाना बन गया है, आप लोग बैठ जाइए, मैं खाना परोस देती हूँ। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अब कोमल खाना लेकर आती है।